ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम कल पढ़ रहे थे 27वां मंत्र, चैप्टर 1 अध्याय 1 तृतीय पाद 27वां सूत्र जो था। 27वें सूत्र को देख रहे थे। विरोधा कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर दर्शनात्, जिसमें बोला गया था कि ऐसा यदि ऐसा कहें कि कर्मों में विरोध होता है, किस प्रकार से कि वह जो है ब्रह्म अनेक रूपों में उपस्थित है। इसमें ये बताया गया है कि यह अधिकार मनुष्य का है। मनुष्य का अधिकार पहले बताया गया है। यहाँ पे हृदयापेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, तो हृदय में वो मिलता है। और इस प्रकार का अधिकार अर्थात कि जो ब्रह्म विद्या पढ़ करके, जान करके और यज्ञ आदि कर करके उसको प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य को है। तो ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म एक ही समय में अनेक रूपों में रहता है, तो सबको अधिकार है। तो इसके आगे अब पढ़ते हैं। इसके आगे संबंध जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे देवता शब्द लिया हुआ है। तो जो जिनसे भी हमें कुछ प्राप्त होता है वो सब कुछ देवता है, बट यहाँ पे हम ब्रह्म को लेकर ही चलेंगे। अभी आगे फिर देव आएंगे, लेकिन यहाँ तक कभी ब्रह्म को लेकर चलेंगे। कि मान लीजिए कि मान लिया कि एट ए टाइम मीन्स एक ही समय में बहुत सारे शरीर धारण करता है, अर्थात सभी प्राणियों में है। ऐसा मानने से फिर क्या होगा कि अगर शरीरधारी है तो उसका विनाश होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। जो शरीर धारण किया होगा तो शरीर का अंत भी होगा। तो बोले कि ऐसी दशा में वेदों में जिन जिन देवताओं का वर्णन आता है, अर्थात वेदों में या उपनिषदों में जितने भी नाम आते हैं, उस ब्रह्म के रूप में, तो उनकी नित्यता सिद्ध नहीं होगी। और फिर जब उनकी नित्यता सिद्ध नहीं होगी तो वो बात परमानेंट क्यों वेदों में है? वेद को तो नित्य माना जाता है, परमानेंट है। तो फिर वेदों की भी नित्यता जो है प्रमाणित नहीं हो सकेगी। तो इस विरोध का परिहार कैसे हो, अर्थात इसका निराकरण कैसे हो, इस जिज्ञासा पर बोलते हैं शब्द इति चेन्नात प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। शब्द इति चेन्नात, चेतना, तो चेत मतलब कि यदि ऐसा
माने, यदि ऐसा कहें शब्दे कि शब्द में विरोध आता है, कि यदि ऐसा कहे कि जो वैदिक शब्द हैं इति, तो वैदिक शब्द अर्थात वेदों के जो शब्द हैं वो प्रमाणित नहीं हैं, ऐसा अगर समझा जाए कि जो वेदों में वर्णन आ रहा है ब्रह्म के अलग अलग नामों का, तो वो जब नाश ही हो जाना है उसको नाश हो जाना है, तो फिर उनकी नित्यता कैसे प्रमाणित होगी, कैसे उसको सही माना जाएगा कि हाँ ये परमानेंट स्थायी है। तो फिर बोल रहे हैं कि यदि ऐसा कहें तो शब्द अर्थात के वैदिक जो शब्द हैं, वेदों के जो शब्द हैं, उनमें विरोध उत्पन्न होता है कि उनको मीन्स ब्रह्म के नाम पर माने कि नहीं माने, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। बोले अतः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, प्रभवात मतलब कि उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पे प्रभवात जो शब्द जोड़ा गया है, उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति होती है और किससे उत्पत्ति होती है, अर्थात वेद में जो शब्द बोले गए हैं, वेद में जैसे जैसे शब्द बोले गए हैं वैसे ही उत्पत्ति होती है, जो कारण जैसे बताए गए हैं वैसे ही होता है। प्रत्यक्षानुमानाभ्याम मीन्स ये प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों प्रमाणों से सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण बोले तो श्रुति और अनुमान प्रमाण बोले तो स्मृति, उसके बेस पे जो बना है, इन दोनों से सिद्ध होता है कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे बोला गया है वैसे ही सब कुछ घटित होता है। तो ऐसा बोल करके इस शंका का समाधान करते हैं। तो देखते हैं कि आगे एग्जाम्पल क्या लिए हैं। यहां से देखते हैं। अनेक शरीर धारण करने की शक्ति मान लेने से कर्म में विरोध नहीं आता, यह तो ठीक है, परंतु ऐसा मानने की जो वेदोक्त शब्दों को नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है उसमें विरोध आएगा, क्योंकि शरीरधारी होने पर क्या आएगा कि वो जो देव नाम से यहाँ पे लिखा गया मीन्स ब्रह्म लेंगे कि उसको जन्म मरणशील मानना पड़ेगा, ऐसी दशा में नित्य नहीं होंगे, तथा नित्य वैदिक शब्दों के साथ उनके नाम रूपों का नित्य संबंध भी नहीं रह सकेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी यहाँ पे शरीर धारण करता है उसका नाम होता है और रूप होता है। यह हम पहले से पढ़ते आए हैं उपनिषद में, श्रुति में। जो भी अस्तित्व में आएगा अर्थात प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष और अनुमान दो अभी प्रमाण बताए हैं, तो प्रत्यक्ष रूप में जो भी आएगा तो उसके साथ दो चीजें जुड़ जाएंगी, एक तो नाम और एक रूप। नाम का मतलब कि जो हमारे नाम हम रखते हैं वो नाम नहीं, स्पीसीज के नाम, गाय भैंस बकरी भेड़ मुर्गा मोर बत्तख आदमी, ये सब नाम हो गए। और दूसरा रूप, वो कैसा दिखता है उससे पहचान हो जाती है। तो ये दो चीजें होती हैं। तो सॉरी, तो इस तरह से बोलेंगे कि नाम और रूप वाला होता है जो भी यहाँ पे प्रकट रूप में होता है। तो अब आगे बोला जा रहा है कि फिर भी वेदों का प्रमाण मीन्स उनकी नित्यता कैसे प्रमाणित होगी। नित्यता में तो
जैसे कि जब ये सब कुछ विनष्ट हो रहे हैं, जो भी शरीरधारी नष्ट हो रहे हैं, तो फिर वेद भी नष्ट होने वाले हैं, अर्थात कि वेद भी समाप्त होने वाले हैं, उनकी नित्यता कहाँ रह जाएगी। और फिर जब वो समाप्त होंगे तो फिर दूसरा, फिर से उत्पत्ति जब होगी तो दूसरे वेद आएंगे, तो उसमें वही नाम कैसे आएंगे, उनकी तो नित्यता बताई गई है। तो उसके लिए आगे बोलते हैं कि पहले जो भी नाम और रूप वाले हुए हैं, वो वर्तमान में और भविष्य में भी वैसे ही नाम और रूप वाले की पुनरावृत्ति होती है। कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा है कि जो ये जब पुनरावृत्ति होती है, अर्थात हम ऐसा जो समझते हैं कि कल्प का अंत हो गया, फिर से नई सृष्टि हुई, तो ये तो कंटिन्यूटी में जब चलते रहते हैं, वास्तव में पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। तो जो भी समाप्त होता है, जैसे हर चीज़ की एज लिमिट है और वो समाप्त होता है, फिर से वो उसका निर्माण होगा, उसी जगह पे नहीं होगा, कहीं और होगा, लेकिन वैसा ही होगा, कभी बाद में होगा। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं श्रुति और स्मृति के माध्यम से कि उन्हीं की ही पुनरावृत्ति होती है जो पहले हुए थे, वही नाम और रूप वाले, मीन्स वैसे ही प्राणी फिर से उत्पन्न होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। जैसे पहले थे वैसे ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। अब जैसे कि जो अभी नहीं है, जैसे बोलेंगे डायनासोर तो अभी नहीं है, हाँ ठीक है, डायनासोर अभी नहीं है, तो ये जितना समय उसके बिना गुजर रहा है, उतना समय पहले भी उसके बिना गुजरा होगा, ऐसी धारणा है। मीन्स यहाँ पे वैसा ही बताया गया है, इतना समय उतना बीता होगा, और फिर जब नई रचना होगी, मीन्स उसका टाइम आएगा, फिर से वही प्राणी उतने समय के लिए फिर उत्पन्न होंगे, ऐसा होता है। फिर जैसे मनुष्य पहले नहीं था, तो मनुष्य जितने समय पहले नहीं था, पुराने कल्प में भी, पुरानी जब सृष्टि थी, तो उस टाइम पे भी इतना टाइम के लिए मनुष्य नहीं था, उतने समय के बाद ही आया है। कहने का तात्पर्य ये है कि पुनरावृत्ति उतने समय पे, उसी समय पे, उतने समय बाद उस प्राणी का जन्म, मीन्स नाम और रूप घटित होता है। फिर आगे बोलते हैं कि श्रुतियों और स्मृतियों में इस बात का वर्णन इस प्रकार आया है, स भूरिति व्याहरत, स भूमिम असृजत, स भूवरिति व्याहरत, सो अंतरिक्षम असृजत। ये तैतरीय ब्राह्मण, तैतरीय उपनिषद की बात नहीं हो रही, तैतरीय ब्राह्मण 224, अर्थात जिससे तैतरीय उपनिषद निकला है, तो उस तैतरीय ब्राह्मण की बात हो रही है। तो उसमें क्या बताया गया है, स भूरिति व्याहरत, स भूमिमसृजत, स भूवरिति व्याहरत, सो अंतरिक्षम असृजत। उसने क्या किया कि भूरिति व्याहरत, भू ऐसा करके, भू इति मतलब कि भू और उसके साथ जो भुआ है, इनका उच्चारण किया, और फिर व्याहरत स भूमिम असृजत, उसके बाद अंतरिक्ष की सृष्टि की, भूमि की सृष्टि की, और हाँ ये लिखा है स भूरिति व्याहरत, दोबारा वही, 2 बार शब्द है, 2 बार रिपीटेशन में है, स भूरिति व्याहरत, स भूमि असृजत, स भूवरिति व्याहरत, सो अंतरिक्षम असृजत। अर्थात उसने भू की कामना की, अर्थात भू का उच्चारण किया, वो भी कैसे, अंतर्मन में, मुख तो था नहीं कि वो बोल के करेगा,
तो मीन्स सूक्ष्म रूप में ही जब कुछ सब प्रकृति को प्रकट करना हुआ तो भू का उच्चारण किया तो क्या बनाया, पृथ्वी बनाया। भुआ का उच्चारण किया तो अंतरिक्ष बनाया। ऐसा बोला गया तैत्तिरीय ब्राह्मण में। भू का उच्चारण करने से पृथ्वी बनी। पृथ्वी का मतलब कि पृथ्वी हमारा गोला नहीं, पृथ्वी महाभूत से जो कुछ भी निर्मित हो सकता है वो, मीन्स पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति की। और भुआ बोला तो ये अंतरिक्ष जो भी खाली जगह है, और खाली जगह में बोले तो आकाश के साथ में इसकी उत्पत्ति हुई। तो इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि प्रजापति ने, पहले प्रजापति शब्द उस ब्रह्म के लिए आया, पहले वाचक शब्द का स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूप का निर्माण किया। अर्थभूत स्वरूप वही अर्थमंत्र जिससे उसकी उत्पत्ति होनी है, अर्थात पृथ्वी महाभूत, आकाश महाभूत की उत्पत्ति की। इसी प्रकार स्मृति में भी कहा गया है, यहाँ पे एक मनुस्मृति का उल्लेख आया है, सर्वेषां तु स नमामि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। तो यहाँ पे मनुस्मृति में बोला गया है कि उस सृष्टिकर्ता परमात्मा ने पहले सृष्टि के प्रारंभ में सबके नाम और पृथक पृथक कर्म तथा उन सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं भी वेदोक्त शब्दों के अनुसार ही बनाई, अर्थात वेदों में जैसा बोला गया है। हमने अभी देखा ऐतरेय उपनिषद में जैसे जैसे बोला गया है, तो ये स्मृति जो है, मनुस्मृति भी वैसा ही बोल रही है कि वैसे वैसे ही किया। अब आगे संबंध जोड़ रहे हैं। वेद की नित्यता, जो उसी पे अभी काम चल रहा है, वेद की नित्यता कैसे घोषित करें कि वेद नित्य है। वेद मीन्स किसी के आने जाने से नहीं चेंज होता, उसके नाम फिर बाद में भी वही आएंगे, तो इसलिए वो परमानेंट है। अब जैसे कोई दूसरा आया तो वो कौन थे, क्या थे, कब थे, वो तो दूसरे कल्प के, दूसरी सृष्टि के हो गए फिर। अब चूंकि यहाँ पे ऐसा नहीं समझना है, अभी हमारे पास रिटन में अवेलेबल है, लिखित फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसलिए हमारे दिमाग में ये चल रहा है, और चलना स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई भी नहीं रहेगा तो ये वेद कहाँ से रहेंगे, ये तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, कागज के टुकड़े हैं। कागज के टुकड़े नहीं है, ये शब्द नष्ट नहीं होता, आकाश में है, और पहले कागज के टुकड़े में नहीं था, आकाश रूपी शब्द में ही था। आकाश में जो शब्द था वही था, श्रुति था, इसलिए श्रुति बोली जाती है। पहले पढ़ाई लिख के नहीं होती थी, सुन के ही होती थी। तो इसलिए अब आगे मंत्र बोल रहे हैं, आगे सूत्र है, अतएव च नित्यत्वम, अतएव इसी से, नित्यत्वम च वेद की नित्यता भी सिद्ध होती है। कैसे कि जो कल्प, जो सृष्टि पहले बीत गई है वही फिर रिपीटेशन में आती है, और हमारे देखने में भी आता है कि बहुत कुछ रिपीटेशन में वैसे ही आता है हमारे जीवन में, सूक्ष्म रूप में भाव कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पे उससे एक स्टेप और आगे जाके बोल रहे हैं कि जैसा पहले था कभी, मीन्स ये जो घटित हुआ है अभी जो चल रहा है, इससे पहले भी कभी ऐसा ही था, सेम नाम और रूप वाले वैसे ही आते थे, उतने समय बाद वो उसका आना निश्चित है। इस तरह से वेद की नित्यता से सिद्ध होती है। और ऐसे इस तरह से दिमाग को स्वीकार नहीं हो रहा है, दिमाग रिजेक्ट कर रहा है कि ये जो तो मंत्रों में लिखे गए हैं ये भी बदल सकते हैं, इनकी नित्यता किस बात की, वही शब्द वही फॉर्मेट में कैसे रहेंगे। ठीक है, वही शब्द वही फॉर्मेट में मत मानिए, लेकिन वही ज्ञान आएगा। वेद का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, जानना।
तो वो जो जानकारी लिखी गई है वही जानकारी फिर से वापस उसी रूप में परमानेंट रहेगी, क्योंकि वो जानकारी यूनिवर्सल है। हमने अभी जो उपनिषद पढ़े वो यूनिवर्सल नॉलेज है। अगर उन शब्दों के माध्यम से नहीं पढ़ना, किसी और भाषा में पढ़ लीजिए, किसी और तरीके से पढ़ लीजिए, लेकिन जानकारी तो वही है ना, वैसे ही सब कुछ चल रहा है। तो उसी को बोला जा रहा है कि उसकी नित्यता है, अर्थात ज्ञान की नित्यता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं कि अगर कल्प बदलने से नाम रूप बदल जाने के कारण वेदोक्त शब्दों की नित्यता में विरोध कैसे नहीं आएगा। नाम रूप अगर बदल जाए तो शब्दों की नित्यता में विरोध कैसे नहीं आएगा। वेदोक्त शब्द मतलब कि वेदों में जो ज्ञान है उसकी नित्यता में विरोध कैसे नहीं आएगा। इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि समान नाम रूपत्वाच्चावृत्ता विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च, जो अभी हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसी को इस सूत्र में बोल रहे हैं कि च और समान नाम रूपत्वात्, समान नाम और रूप वाले जो पहले हुए हैं वैसे ही समान नाम और रूप वाले आवृत्त, उनकी पुनः आवृत्ति होती है। पुनः आवृत्ति होने पर भी अविरोधा, किसी प्रकार का विरोध नहीं है। पहले बोले हैं कि जैसा पहले घटित हुआ है उनकी फिर से आवृत्ति होती है, वैसे का वैसे ही वापस आते हैं, वैसे ही बने रहते हैं। मीन्स कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि उसी नाम और रूप वाले, अर्थात वैसे ही भाव वाले, उतने ही टाइम ड्यूरेशन पे, टाइम इंटरवल पे वैसे ही लोग, वैसे ही संरचना फिर से होती है। तो इस प्रकार से भी विरोध नहीं है दर्शनात्, क्योंकि दर्शन में अर्थात श्रुति में ऐसा देखा गया है और स्मृति में भी ऐसा ही देखा गया है। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सीधे सीधे ऋग्वेद का मंत्र उठा रहे हैं। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो उसी की बात है ब्रह्म की, जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है। तो वो बोला जा रहा है कि वो जो सृष्टा है परमात्मा, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। वो सूर्य और चंद्रमा असौ धाता, उस विधाता ने सूर्य और चंद्रमा आदि को यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पूर्व में उसकी कल्पना थी, जैसा पहले सोचा था या पहले कभी होगा, वैसे अकल्पयत लिखा है, मीन्स पहले जो उसकी कल्पना थी वैसा ही बनाया। तो उसके पास जो इनकी कल्पना है, चूंकि वो सबका बीज है, सबका बीज उसी में है, तो इनकी उत्पत्ति अगर हुई है तो उसकी छाप, उसकी पहचान पहले से उसके पास है। तो जैसे उसने कल्पना की थी वैसा ही बनाया। श्वेताश्वतर उपनिषद का 6-18 मंत्र, 6ठे अध्याय का 18वां मंत्र। इसमें बोलते हैं, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तम ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। कि यह यो शब्द आया है, मीन्स जो परमात्मा वै पूर्वम ब्रह्मणम विदधाति, ब्रह्मांडम विदधाति, जो
परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मांडम मीन्स ब्रह्मा को अर्थात उस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले को अर्थात प्रजापति को उत्पन्न करता है। और फिर क्या करता है, यह जो वह तस्मै वेदान प्रहीणोति, और उसको क्या किया, पहले सृष्टि करने वाले को उत्पन्न करता है, उसके बाद उसको ज्ञान प्रदान करता है, और ज्ञान प्रदान करके तम आत्मबुद्धि प्रकाशम, और फिर वो आत्मबुद्धि के प्रकाश से हा देवम अहम मुमुक्षु शरणम प्रपद्ये, तो ज्ञान बुद्धि का वो प्रकाश देता है, और ज्ञान बुद्धि के प्रकाश से क्या होता है कि उस देव को मैं मोक्ष की इच्छा वाला साधक की तरफ से बोला जा रहा है कि आश्रय रूप में ग्रहण करता हूँ। तो भाव ये है कि वो जब भी सृष्टि करता है तो सृष्टि करने वाले को अर्थात जैसे इच्छा की, तो इच्छत शब्द आता है, इच्छा की, तो उसके बाद उसने सृष्टि के विस्तार करने वाले को पहले उत्पन्न करता है, एक काम देता है, चलो मीन्स जो ब्रह्मा उसकी सृष्टि का विस्तार करने वाली शक्ति है उसको उत्पन्न करता है, और उसके बाद उसको ज्ञान देता है। ज्ञान दे करके फिर वही आत्म विषयक ज्ञान जो है, उस ज्ञान से जो साधक है उसको प्राप्त होता है वो आत्म विषयक ज्ञान उस परम सृष्टि करने वाले के माध्यम से, और फिर वो मोक्ष की इच्छा वाला होता है, और फिर क्या होता है कि मोक्ष की इच्छा वाला हो करके उसी को वापस प्राप्त होता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की बात बताई गई है। किसके द्वारा? ब्रह्म के द्वारा। और एक स्मृति का उदाहरण दिया गया है, महाभारत। तेषाम ये यानि कर्माणि प्राकट सृष्ट्या प्रतिपेदिरे तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः शब्द आया है। बोल रहे हैं कि तेषाम ये यानि कर्माणि प्राक सृष्ट्या प्रतिपेदिरे, मीन्स जिन्होंने जिन कर्मों को अपनाया था, जिन्होंने जो जो कर्म किए, तो बाद की सृष्टि में प्राक सृष्ट्या प्रतिपेदिरे बार बार रचे हुए तान्येवते प्रपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः वे फिर उन्हीं कर्मों को प्राप्त होते हैं, अर्थात बार बार वैसे ही कर्मों के अनुसार बार बार पुनः जन्म लेते हैं। जिस प्रकार के कर्म होंगे उसी भाव से वो पुनः जन्म लेंगे, अर्थात उनकी पुनरावृत्ति वैसे ही होगी। तो इस तरह से वो प्रमाणित करते हैं कि उसी नाम और रूप वाले फिर से प्रकट होते हैं। हाँ, उसमें कर्म का संयोग है, जैसा जितना कर्म होगा उतना वो बदल जाएगा, लेकिन मूल प्रकृति उसकी वही रहेगी। अब आगे संबंध जोड़ते हैं कि पहले बोला गया है कि ब्रह्म विद्या में सबका अधिकार है, ऐसा वेद व्यास जी मानते हैं। बादरायण व्यास का प्रसंग आया था ना, बादरायण मानते हैं कि मनुष्य के अलावा भी सबका अधिकार है, उससे उत्तर में जो है, अर्थात उससे ऊपर
जो कोई भी है उनका ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति में अधिकार है, उसी की पुष्टि इस 30वें सूत्र के माध्यम से की गई। अब आचार्य जैमिनी के मतानुसार जैमिनी की बात यहाँ पे आती है। जैमिनी अब क्या कह रहे हैं? जैमिनी बोलते हैं कि ब्रह्म विद्या में जो मीन्स मनुष्य से श्रेष्ठ, मनुष्य से उत्तर अर्थात मनुष्य की जो अवधारणा है, मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्यता का जो भाव है वहाँ से ऊपर उठे हुए का, उससे ऊपर जो है उसका अधिकार नहीं है। किसमें? ब्रह्म विद्या के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त करने में, अर्थात यज्ञ हवन और इस ब्रह्म विद्या के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से उसको प्राप्त करने का अधिकार उसे नहीं है। अर्थात अधिकार प्रयोग करना एक प्रकार से जबरदस्ती मनुष्य के पक्ष में बोलने का तात्पर्य यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बोलना ये चाहते हैं कि इस विद्या को पढ़ने वाला केवल मनुष्य ही है, दूसरा कोई और नहीं है जानने वाला। तो जो उत्तर है, उत्तर है अर्थात मनुष्य से ऊपर की कैटेगरी में जो आते हैं उनको इसका अधिकार नहीं है। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, आगे बोलेंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी इससे ऊपर उठ चुके हैं, उनके दिमाग में ये है पहले से। बट यहाँ पे जैमिनी बोल रहे हैं कि मध्वादिस्व संभवादन अधिकार जैमिनी नामक आचार्य जो हैं, जैमिनी जो कि उनके शिष्य हैं बादरायण व्यास जी के, वो बोले हैं मध्वादिशो, मधु आदि जो विद्याएं हैं, तो मधु आदि विद्या मीन्स एक प्रकरण है जिसको मधु विद्या के नाम से जाना जाता है। उसमें बहुत सारे मंत्र आए हैं, छांदोग्य उपनिषद में ही है शुरू में, जिसमें नॉर्मली किसकी रचना कब कैसे होती है वही बताया गया है। तो उस विद्या के माध्यम से बोल रहे हैं कि और किसी का अधिकार नहीं है, असंभवात, क्योंकि यह संभव नहीं है। तो व्याख्या में लिख रहे हैं छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के प्रथम से लेकर के 11वें खंड तक, 3 अध्याय में प्रथम से लेकर के 11वें खंड तक मधु विद्या का प्रकरण है। वहाँ सूर्य को देवताओं का मधु बताया गया है। मनुष्यों के लिए साधन द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु देवताओं को प्राप्त है, अर्थात मनुष्य जो कुछ भी करके, मेहनत करके, यज्ञ तप दान ये सब करके जो प्राप्त करेगा उससे ऊपर वाले को वो स्वतः ही प्राप्त है, अपने आप प्राप्त है, क्योंकि वो प्राप्त करके ही तो गया है ऊपर। तो इस कारण देवताओं के लिए मधु विद्या अनावश्यक है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है उसको। जो कि अनधिकार बोला है उन्होंने, वो इस भाव में बोला है कि उसको इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों करेंगे, उनको पहले से ही प्राप्त है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि उनका अधिकार नहीं है, अर्थात उनका अधिकार मानना संभव ही नहीं है, वो सब कुछ पहले से प्राप्त है। फिर आगे बोलते हैं कि आगे संबंध जोड़ते हैं कि इसी बात की पुष्टि के लिए आचार्य जैमिनी दूसरी उक्ति देते हैं। एक और बोल रहे हैं आचार्य जैमिनी ही, एक और सूत्र बोल रहे हैं, ज्योतिषी भावाच। ज्योतिषी मतलब कि अर्थात जितने भी ज्योतिर्मय लोक हैं, ज्योति से परिपूर्ण, जहाँ पे तमस नहीं है, अंधकार नहीं है, वहाँ पे क्या है, भावात, प्रकाशमय भाव होने के कारण, प्रकाशमय स्थिति से, जो वहाँ पे सब कुछ प्रकाशित ही है, जो भी है वहाँ पे उस स्थिति में जहाँ पे तमस नहीं है, वहाँ तो सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश है।
कोई अंधेरा नाम की चीज़ नहीं है, अज्ञानता के का निशान ही नहीं है। तो जहाँ पे विद्या पहले से विद्यमान है तो वहाँ पे वो ये अविद्या से फिर विद्या में जाने का अधिकार देने या न देने का भाव ही नहीं बनता, कुछ ऐसा होता ही नहीं। तो इस तरह से भी माना जा सकता है कि उनका अधिकार नहीं है, अर्थात उनको तो पहले से ही प्राप्त है। फिर 2 सूत्रों में जैमिनी के जो मत हैं वो पूर्व पक्ष की स्थापना की गई है। पूर्व पक्ष मतलब कि क्यों अधिकार नहीं है उसको समझाया गया है। अब उसके उत्तर में सूत्रकार अर्थात बादरायण व्यास जी अपना निश्चित मत बताकर देवताओं के अधिकार के अर्थात जो मनुष्य से ऊपर देव हैं उनके अधिकार विषय का प्रकरण समाप्त करते हैं। वास्तव में ये रिप्लाई देंगे कि अधिकार किसका है किसका नहीं है, या क्यों नहीं है क्यों है। तो बोलते हैं तो किंतु भावम तो बादरायणो अस्ति ही। बादरायण आचार्य बोल रहे हैं कि भावम, तो भाव बोले तो उनका होना, उनके भावनाओं का उत्पन्न होना ऐसा मानते हैं ही, क्योंकि अस्ति श्रुति में ऐसा वर्णन आता है। कैसा वर्णन आता है? उनके अधिकार का वर्णन आता है, देवों के अधिकार का वर्णन आता है। श्रुति देव किसको मान रही है? जिससे हमको कुछ प्राप्त होता है, जो हमको धारण करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति के जो भी चीजें हैं, जो भी तत्व हैं, जिनसे हमको सपोर्ट मिलता है, हमारा जीवन आगे बढ़ता है, ऊर्ध्वगमन करता है। तो उसके अनुसार श्रुति में उनका अधिकार वर्णित है। तो देखिए क्या इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। आचार्य बादरायण अपने मत का दृढ़तापूर्वक प्रतिपादन करते हुए तो अव्यय पद का, तो मीन्स किंतु, परंतु मीन्स किंतु बता करके बोलते हैं कि पूर्व पक्षी का मत अर्थात जैमिनी ऋषि का जो मत है शब्द प्रमाण से रहित होने के कारण मान्य नहीं है। खुद ही उनको कोट कर रहे हैं, जैमिनी ऋषि का 2 श्लोक लिए, 2 सूत्र लिए, और जैमिनी ऋषि ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने पहले बताया कि देवों का अधिकार अर्थात जो मनुष्य से ऊपर ही हैं उनका अधिकार नहीं है इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का या ब्रह्म को जानने का। लेकिन यहाँ पे बादरायण कंक्लूजन दे रहे हैं, निर्णय सुना रहे हैं अपना, कि जो पूर्व पक्ष रखा गया है जैमिनी के मतानुसार वो प्रमाण से रहित है। तो जब ऐसा बोलना था तो उनके सूत्र लिए ही क्यों? सूत्र ये दिखाने के लिए कि वो श्रुतियों के अनुरूप नहीं है। जैमिनी ऋषि पूर्व मीमांसा के रचनाकार हैं, अर्थात पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसके रचनाकार हैं। तो उसके हिसाब से जहाँ पे कि त्रय विद्या का प्रभाव ज़्यादा है उस हिसाब से वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बादरायण जी बोल रहे हैं उनका रेफरेंस दे करके कि जो पूर्व पक्ष रखा गया है जैमिनी के द्वारा, जैमिनी के नाम पर उन्होंने जो बोला है बादरायण जी ने ही लिखा है, तो बोल रहे हैं कि जैमिनी का जो मत है वो शब्द प्रमाण से रहित होने के कारण मान्य नहीं है। शब्द प्रमाण अर्थात जो श्रुतियों में वर्णित है उसके हिसाब से मान्य नहीं है।
आगे बोलते हैं कि यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में सबका अधिकार है। मीन्स जो ऊपर हैं उनका भी, अर्थात देवताओं का भी अधिकार है। क्यों ऐसा अधिकार बताते हैं? क्योंकि वेद में उनका अधिकार अर्थात ज्ञान में अधिकार सूचित करने वाले वचन मिलते हैं। क्या वचन मिलते हैं? प्रजापतिरकामयत् प्रजा येति स एतद अग्निहोत्रम मिथुनम अपश्यत तदोदीते सूर्य अजुहोत। सेम ये भी तैतरीय ब्राह्मण से लिया गया, जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था अभी थोड़ी देर पहले, उसी तैतरीय ब्राह्मण से लिया गया है 2:1-2:8। और एक और उदाहरण लेते हैं तैतरीय संहिता से। देवा वै सत्रमासत। तो पहला जो बोल रहे हैं कि प्रजापतिर अकामयत, प्रजापति ने क्या किया? इच्छा किया, कामना किया। प्रजापतिर अकामयत, प्रजापति ने कामना की। क्या कामना की? प्रजा येति स एतद अग्निहोत्रम मिथुनम अपश्यत। तो इच्छा की कि मैं उत्पन्न हूँ, उन्होंने अग्निहोत्र किया और फिर मिथुनम अपश्यत, मिथुनम अपश्यत, मिथुन को उसने देखा अर्थात जोड़े को, जिससे कि सृष्टि को उत्पन्न होनी है अर्थात विस्तार को प्राप्त होना है, उसको देखा, उस पर दृष्टिपात किया अर्थात देखा। वो जोड़ा किस तरह, किस टाइप का था? अग्निहोत्र रूपी जोड़ा। तो अग्निहोत्र मतलब कि जो कर्म है, कर्म मतलब कि केवल कोई काम करना नहीं, जिससे कि सृष्टि आगे बढ़े, इस तरह का काम, तो उसको अग्निहोत्र के नाम से दिया गया है। तो उस तरह के जोड़े को उसने देखा और फिर क्या किया? तदुदिते सूर्य अजुहोत, सूर्योदय होने पर फिर क्या किया? उसका हवन किया, आहुति दी। फिर क्या बोल रहे हैं? देवा वै सत्रमासत, देवा में सत्रमासत, यहाँ पे बोल रहे हैं कि देवताओं ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवा वै सत्रमासत, देवताओं ने अर्थात दैवीय शक्तियों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। सत्रम आसत, तो इसको लक्ष्य बना करके बोल रहे हैं कौन? बादरायण व्यास जी कि यज्ञ तप हवन इन सब में केवल मनुष्य का अधिकार नहीं है, उससे ऊपर जो है उसका भी अधिकार है। जो मनुष्य की स्थिति से ऊपर उठा हुआ है उसका भी अधिकार है। वैसे भी सिद्ध होता है, क्योंकि मनुष्य की स्थिति से ऊपर उठाया तो ब्रह्म को प्राप्त थोड़ी हो गया। तो इस तरह से, इस तरह के वचनों द्वारा कर्म के अधिकार को सूचित किया गया है और ब्रह्म विद्या और ब्रह्म का अधिकारी सबको बताया गया है। तद यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभयत तदभवत। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-10। तो बृहदारण्यकोपनिषद के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 10वां मंत्र, उसमें बोला गया है तदयो देवानां। मंत्र काफी बड़ा है, तो एक मिनट। तदयो देवानां प्रत्यबुध्यत
स एव तद अभवत। हाँ, तो ये शुरू में ही है, ब्रह्म वा इदमग्रम आसीत अदात्मानमेवावेत् अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् तद्यो वै देवानां प्रत्यबुध्यत् स एव तद अभवत्। तो यहाँ पे ये बोले हैं कि पहले कौन था, ब्रह्म वा इदमग्र, सबसे आगे सबसे पहले ब्रह्म ही था, इदमग्र आसीत अत्तदात्मा मानम एवावेत, उसने अपने को ही जाना, क्या जाना, अहम ब्रह्मास्म इति, कि मैं ब्रह्म हूँ। फिर तत् मात सर्वम अभवत तद्यो, तो वह सर्व हो गया, और उसके बाद तद्यो देवानाम प्रत्यबुध्यत, तो उसे देवों में से प्रत्यबुध्यत, जिसे जिसने जाना, स एव तद अभवत, वह वही हो गया। अर्थात देवों में से, जो मनुष्य से ऊपर उठे थे उनमें से, अर्थात ऊपर उठे आगे बढ़ते गए, और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन ने उसको जाना वो वही हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद का इस मंत्र को, बृहदारण्यक उपनिषद के इस मंत्र को रेफरेंस में लेते हुए वो बताना चाह रहे हैं कि जिन जिन देवों ने उसको जाना वो वही हो गए, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो गए जब उसको जाने। तो यहाँ पे जिन जिन मनुष्यों ने जाना, वो ऐसी तो बात की नहीं गई है। अगर ऐसा बोले थे कि जिन जिन मनुष्यों ने जाना वो वही हो गए, तो ऐसा माना जा सकता था कि हाँ केवल मनुष्यों का अधिकार है। यहाँ पे तो सीधे सीधे बोला गया कि जिन जिन देवों ने जाना, देवानाम प्रत्यबुध्यत, यो देवानाम प्रत्यबुध्यत, जो देव उसको जाने, स एव तद्भवत, वो वही हो गए, उसको प्राप्त हो गए। अर्थात जो मनुष्य के लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, जो देव की कैटेगरी में काउंट होते हैं, तो उन्होंने उसको जाना और वो ब्रह्म ही हो गए, अर्थात उनका भी अधिकार ब्रह्म की प्राप्ति में है। इस तरह से बोला गया है। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में 8.7.2, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय का 7वां खंड, 8वें अध्याय के 7वें खंड से के दूसरे मंत्र से 8वें अध्याय के 12वें खंड के 6ठे मंत्र तक यह प्रसंग आता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी तक का थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बात, केवल मनुष्य और देवताओं मीन्स मनुष्य की स्थिति से ऊपर उठे हुए में किसको मानना है, इसमें द्वंद्व चल रहा है। तो जो कि अभी बृहदारण्यक के माध्यम से क्लियर हो गया कि केवल मनुष्य के लेवल पे ही नहीं, जो उससे ऊपर उठ चुके हैं, अर्थात जो देव श्रेणी में काउंट होते हैं, जिनकी भावना देव श्रेणी की है, तो वो उसको जानेगा और उसको प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा पुराणों से मिश्रित भाषा है, जिससे कि डायरेक्ट अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे 8वें अध्याय के 7वें खंड का दूसरा मंत्र ऐसा बोला गया है। एक प्रकरण यहाँ पे आरंभ होता है। बोल रहे हैं कि
तद्दो वै देवासुरा अनुभुधिरे ते होचुर्हन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानम् अन्विष्य सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामानितीन्द्रो हैव देवानाम् अभिप्रववाज विरोचनो असुराणां तौ हा संविदानावेव समित्पाणि प्रजापति सकाशमा जगमतोः। तो इस प्रकरण को उठाने से पहले हम सप्तम खंड का एक बार पहला मंत्र भी देख लेते हैं, जिसमें बोला गया है स आत्मा पहत पापमा विजरो मृत्युर्विशोको विजिगत्सो अभिपाशः सत्यकामा सत्यसंकल्पः सो अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति हि ह प्रजापतिकवाच प्रजापतिरुवाच। तो बोल रहे हैं कि यह आत्मा, जो आत्मा अपहत पापमा अर्थात पाप से अपहत, पाप से शून्य है, विजरो जरा से मुक्त, मीन्स जिसकी जरावस्था बीत गई है, अर्थात जरावस्था जिसमें है ही नहीं, मृत्युहीन विमृत्यु, मृत्यु से रहित, विशोको शोक बीत गया है, शोक नहीं है, फिर विजिघत्सो अर्थात क्षुधा से रहित, कोई भूख नहीं लगती, अपिपासः कोई प्यास नहीं है, सत्य काम सत्य संकल्प, सत्य कामना वाला, मीन्स कामनाएं भी सत्य है, संकल्प भी सत्य है, उसे खोजना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए, जो उस आत्मा को शास्त्र और गुरु के उपदेशानुसार सो अन्वेष्य स विजिज्ञासितव्य स सर्वांश्च, तो उसको खोजकर जो जान लेता है, फिर क्या बोल रहे हैं कि सर्वांश कामान्यस्तस्मात् मनुम विद्यालोकानाप्नोति सर्वांश, तो वह संपूर्ण लोकों और संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, ऐसा प्रजापति ने कहा। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी इस प्रकरण पे बात कर लेते हैं कि है क्या वास्तव में, कि प्रजापति के पास इंद्र और विरोचन दो लोग गए हैं ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने के लिए, अर्थात आत्म तत्व का अनुसंधान करते हुए दो लोग प्रजापति के पास पहुंचे, एक इंद्र और दूसरे विरोचन नाम है, विरोचन, सॉरी। तो ये दोनों लोग गए हैं, तो प्रजापति ने उपदेश किया, ब्रह्म का उपदेश किया। तो इसके बाद विरोचन तो संतुष्ट हो गए, वो चले गए, दोनों चले गए, लेकिन बाद में इंद्र वापस आते हैं। ये एक बार विरोचन भी वापस आते हैं, फिर वो बाद में संतुष्ट होकर के चले जाते हैं, और इंद्र फिर बाद में वापस आते हैं, और एक बार नहीं और भी बार आते हैं। तो इस तरह से प्रकरण चलेगा। उस ब्रह्म विद्या के बारे में और क्या क्या जानते हैं उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे कि अधिकारी कौन है, जो प्रकरण चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो प्रकरण चालू होगा इंद्र विरोचन प्रजापति का, ये हम कल देखेंगे।
यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? वो जो उन्होंने मधु विद्या कहा, हाँ, ब्रह्म के आनंद के अलावा जितने भी आनंद है उनको प्राप्त करने का साधन मतलब मधु विद्या है। हाँ, यहाँ केवल उसके अलावा नहीं, उसको भी प्राप्त करने का साधन, ब्रह्म को भी प्राप्त करने का साधन मधु विद्या। अब उसको डिटेल में पढ़ने के लिए पूरा वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ भी नहीं जा रहे हैं। हम कल इंद्र, विरोचन और प्रजापति का प्रकरण देखेंगे कि क्या क्या जानकारी वो ले रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं, थोड़ा मुश्किल। मुश्किल ज़्यादा दिमाग में उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। दो ही चीज़ों की बात चली है कुल मिलाकर के, मनुष्य अर्थात मनुष्यत्व की स्थिति और उससे ऊपर उठे की हुए की स्थिति, जिसको बार बार देवता शब्द से, देव शब्द से बोला गया है, जो कि बृहदारण्यकोपनिषद क्लियरली बोल रहा है, तद यो देवानाम प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत। तो उसको किसको? ब्रह्म को। जिन जिन देवताओं ने जाना, जिन जिन देवों ने, देवानाम मीन्स जिन जिन देवों ने जाना, जो अपने स्थिति से ऊपर उठे हैं वही देव में काउंट हो रहे हैं। तो जिन जिन देवों ने उसको जाना, स एव तद अभवत, वह उसको ही प्राप्त हो गया, अर्थात वैसा ही हो गए, उसको प्राप्त हो गए, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये कह करके बादरायण जी क्लियर करना चाहते हैं कि जैमिनी जो बोल रहे हैं कि मनुष्य के अलावा और किसी का अधिकार नहीं है, वो सही नहीं है। मेरे विचार में ऐसा है, क्योंकि वो पहले भी बोल चुके हैं कि बाकी ऊपरी जो हैं, अर्थात मनुष्य से ऊपरी जो हैं, उनका भी अधिकार है। अब उसी को और पुष्ट करने के लिए ये प्रसंग आरंभ किए हैं इंद्र विरोचन का। इंद्र विरोचन जो कि प्रजापति के पास जाते हैं, और उन्होंने जो दूसरे नाम वाले प्राणियों की जो रिपीटेशन की बात की, हाँ जी, तो मतलब कर्मों के अनुसार रिपीटेशन होगा, ऐसा नहीं ना कि जैसे सेम मूवी आप बार बार प्ले कर रहे हो, वैसा वाला नहीं है। नहीं सेम, हाँ वैसा भी है, लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पे विचार करना है। मीन्स वैसा वो क्यों बोल रहे हैं और कर्म की भी बात क्यों कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जिस स्थिति में हैं, कर्म करके आप आगे बढ़ गए, ठीक है, आप आगे बढ़ गए, तो जो अपने ध्यान में चल रहा है कि मैं तो आगे बढ़ गई, तो अब मेरा तो उससे नेक्स्ट लेवल का जन्म होगा। तो आपसे जो पीछे थे उसका तो आपके स्तर पे जन्म होगा ना, आपके लेवल पे जन्म होगा। तो पुनरावृत्ति वैसे हुई कि नहीं हुई? ओके, हाँ मतलब मेरा रोल था, वो कोई ना फिर दूसरा आके प्ले करेगा जी, तो उसी नाम रूप वाला वो हुआ। हमको चूंकि प्रत्यक्ष दिखता है, इसलिए लगता है कि वहाँ मैं फिर कैसे वापस जाऊंगी, मेरा तो काम वहाँ से खत्म हो गया। हाँ, आप नहीं गए, लेकिन वो ब्रह्म की शक्ति तो सब में है, और दूसरा जो आपसे पीछे था फिर वहाँ आया, उससे पीछे जो था वो वहाँ आया, तो इस तरह से कंटिन्यूटी बनी हुई है। मतलब मैं इवॉल्व होके आगे बढ़ रही हूँ, तो मेरे पीछे वाले फिर मेरे स्थान हाँ पर आ रहे हैं, जी, वो आगे बढ़ेंगे तो फिर हाँ, दूसरे रहेंगे। तो चूंकि वो एक साइकिल बता रहे हैं वो बेसिकली। हाँ साइकिल बता रहे हैं। और नाम रूप का मतलब ये हुआ कि नाम मतलब कि मनुष्य नाम वाला, रूप मतलब कि मनुष्य जैसा दिखता है, यही हुआ ना। दूसरे प्राणी का ले तो कुत्ता जैसा कुत्ता दिखता है, गाय जैसी दिखती है, वैसा नाम गाय है। एकदम अब फिर दिमाग में आ रहा होगा कि एकदम वैसा का वैसा कैसे हो, मैं तो दूसरे रूप में, मीन्स मेरा जो बॉडी है वो दूसरे से तो अलग दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा थोड़ी दिखता है। सेम टू सेम वैसे की बात नहीं है। आप खुद के शरीर में भी वैसे के वैसे हमेशा नहीं दिखती। अपना 10 साल पीछे का फोटो देखिए और अपने से मैच कीजिए, वैसे नहीं है। वो उसी शरीर में हम होते हैं और भावना वैसी बनी हुई है, इसलिए वैसा रहता है।
यहाँ नाम और रूप केवल इतना ही संबोधित कर रहा है, नाम मतलब कि मनुष्य और रूप मतलब कि मनुष्य कैसा दिखता है, या दूसरे प्राणी को ले लीजिए वो। अभी क्लियर हुआ? बेसिकली तात्पर्य ये है क्या कि कोई भी प्रजातियां नष्ट नहीं होती? हाँ, कोई भी नष्ट नहीं होता, उसकी पुनरावृत्ति होती है। और नाट केवल प्रजाति, जो भी पिंड है जिसमें कि ये मन बुद्धि अहंकार, जो जीवात्मा में जिस तरह से मन बुद्धि अहंकार तो ऐसे प्रकृति में भी है, बट जीवात्मा से जिस तरह से मीन्स जीवात्मा में फंक्शनल है उस तरह के नहीं भी हैं, अर्थात जड़ भी है। केवल चेतन ही नहीं, जड़ भी, जड़ की भी पुनरावृत्ति वैसे ही होती है। एक का क्षरण होता है तो दूसरा निर्माण होता है। ईंट पत्थर जो क्षरण हो जाता है तो ऐसा थोड़ी कि ईंट पत्थर खत्म हो गए, वैसा दूसरा फिर निर्माण होता है किसी न किसी माध्यम से। मतलब ये ब्रह्मांडिक स्तर का साइकिल वो बता रहे हैं। हाँ, ठीक है, अभी कुछ क्लियर हो गया होगा? हाँ। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति।